नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है जन्म के योगों की संपूर्ण जानकारी। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर टोटल 27 प्रकार के अलग अलग योग होते हैं। इन 27 योगों के अंदर 14 योग बहुत ही शुभ माने गए हैं, 8 योग बिल्कुल अच्छे नहीं माने गए हैं और बाकी के जो बच जाते हैं 5 योग वो मध्यम योग है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विषकुंभ योग की। विषकुंभ योग का जब हम विश्लेषण करते हैं तो समझ में आता है विष से भरा हुआ कुंभ, यानी कि विष से भरा हुआ घड़ा। विषकुंभ योग को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में यहां तक कहा गया है कि अगर कोई बच्चा विषकुंभ योग में पैदा हुआ हो तो उसके पैदा होते ही 1 साल के अंदर विषकुंभ योग शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। फिर वो बच्चा जब 15 साल का हो जाता है तो फिर से विषकुंभ योग की पूजा करनी चाहिए। अगर न की जाए तो उस बच्चे की पढ़ाई के अंदर बहुत सारे विघ्न आते हैं और वो व्यक्ति, वो बच्चा बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली होने के बावजूद 2 डिग्रियों में से एक ही डिग्री हासिल कर पाता है। जैसे कि एक लड़का ग्रेजुएट होने के बाद एमबीए करना चाहिए, एक लड़का ग्रेजुएशन के बाद सीए करना चाहिए, एलएलबी करना चाहिए, तो वो लड़का सिर्फ ग्रेजुएट होकर रह जाता है, एमबीए, सीए, एलएलबी नहीं कर पाता। कोई लड़का इंजीनियरिंग कर लेता है लेकिन इंजीनियरिंग के बाद वो एमटेक नहीं कर पाता। तो अगर कोई बच्चा विषकुंभ योग में पैदा हुआ हो तो उसके पैदा होते ही 1 साल के अंदर उसकी शांति पूजा करनी चाहिए और फिर जब 15 साल का हो जाए तो फिर से उसकी विषकुंभ योग शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मुहूर्त शास्त्र के अंदर भी विषकुंभ योग को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। कहा गया है कि अगर जिस दिन विषकुंभ योग हो उस दिन कोई भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं देनी चाहिए। जिस दिन विषकुंभ योग हो उस दिन कोई भी नए व्यापार की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। जैसे कि नई दुकान का ओपनिंग न करें, नई फैक्ट्री का ओपनिंग न करें, कोई भी नए काम की शुरुआत विषकुंभ योग से नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो विषकुंभ योग है उसके भगवान है यम देवता और ग्रहों में उसके स्वामी है राहु देवता। तो अब सोचिए कि विषकुंभ योग के जब भगवान यम देव को माना गया है तो कैसे उसका फायदा हो सकता है, और राहु जो बिल्कुल अच्छा ग्रह नहीं माना गया है, तो विषकुंभ योग को अशुभ योग माना गया है। इसीलिए अगर उसके अंदर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है। आइए और थोड़ी गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर टोटल 27 प्रकार के अलग अलग योग है जिसके मैं नाम बोल के दिखाता हूं 1 से लेके 27 तक। पहले नंबर पे आता है विषकुंभ योग, फिर प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभान योग, अतिगंड योग, सुकर्मा योग, ध्रुति योग, शूल योग, गंड योग, वृद्धि योग, ध्रुव योग, व्याघात योग, हर्षण योग, वज्र योग, सिद्धि योग, व्यतिपात योग, वरियान योग, परिग योग, शिव योग, सिद्ध योग, साध्य योग, शुभ योग, शुक्ल योग, ब्रह्म योग, ऐन्द्र योग और वैद्युत योग। इस प्रकार से टोटल 27 योग है जिसके अंदर जो राउंड मारे हुए हैं उन योगों को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। अगर इस योग के अंदर जिसमें राउंड मारा है, अगर इस योग के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी शांति पूजा भी करने को कहा जाता है। वो योग कौन कौन से वो भी सुन लीजिए। विषकुंभ योग, गंड योग, व्याघात योग, अतिगंड योग, ध्रुति योग, व्यतिपात योग, शूल योग और वैद्युत योग।
अगर इन योगों के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होते ही 1 साल के अंदर और फिर 15 साल के अंदर उसकी शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर जो पंचांग के अंदर जिस दिन विषकुंभ योग आता हो उस दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो वो भी सुन लीजिए। जिस दिन विषकुंभ योग हो उस दिन नए व्यापार की शुरुआत गलती से भी ना करें। जिस दिन विषकुंभ योग हो उस दिन अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो और वो आके कहे कि भाई मुझे डिलीवरी के लिए सिजेरियन ऑपरेशन कराना है, तो ना कह दे, क्योंकि अगर उस दिन सिजेरियन ऑपरेशन किया तो बच्चा विषकुंभ योग में पैदा होगा और फिर उसकी शांति पूजा करनी पड़ेगी। ऑनलाइन गवर्नमेंट एग्जाम भी नहीं देनी चाहिए। हाँ, अगर आप कोई नए घर में प्रवेश कर रहे हो, अगर किसी का विवाह हो रहा हो और उस दिन विषकुंभ योग हो, तो किसी अच्छे विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से 1 महीने पहले जब विषकुंभ योग आता है तो उसकी शांति पूजा उस व्यक्ति के हाथों से अवश्य करा लेनी चाहिए। तो उसका दुष्प्रभाव विवाह के अंदर और वास्तु के अंदर कम हो जाता है, उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं मिलता। प्रिय दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विषकुंभ योग को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है, इसलिए उसकी पूजा करने को कहा जाता है। लेकिन उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति का जन्म विषकुंभ योग में हुआ हो तो उसकी पूजा पाठ के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो जिस दिन विषकुंभ योग हो उसी दिन ये पूजा करनी चाहिए। उस दिन किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के साथ किसी दूर 8-10 किलोमीटर दूर, 15-20 किलोमीटर दूर किसी मंदिर में जाके कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से विषकुंभ योग की पूजा करनी चाहिए। पूजा में क्या क्या होता है उसका भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। सबसे पहले नंबर पे गौ मुख प्रसव शांति की जाती है, अर्थात गाय के मुख से नया जन्म लेना, जिसे कहा गया है गौ मुख प्रसव शांति। ये पूजा होने के बाद ब्राह्मण संकल्प लेता है, अग्नि पूजन करता है, गणपति बाप्पा की पूजा करता है, लक्ष्मी नारायण की पूजा करता है, कलश की पूजा करता है, मातृ का पूजन करता है, नवग्रह पूजन करता है, पुण्यावाचन करवाता है, नक्षत्रों की पूजा करता है, रुद्र की पूजा करता है। उसके बाद होम हवन होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 27 वनस्पतियों को जमा करके गर्म पानी में उबाला जाता है और फिर जो हवन की भस्म हो उसे थोड़ा ठंडा करके उस भस्म से उस व्यक्ति को घिस घिस के नहलाया जाता है और उसके ऊपर अभिषेक किया जाता है। ये सब होने के बाद उसे कांसे की थाली के अंदर घी भर के उसमें थोड़ा सा स्वर्ण रख के यानी कि सोना रख के उस बच्चे को अपना मुंह देखना चाहिए और उसके बाद पूरे कपड़े चेंज करके जूने कपड़ों को वहीं पे छोड़ के घर पे आना चाहिए। प्रिय दर्शकों, विषकुंभ योग के बारे में और भी कुछ खास बातें बताई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो भी बच्चा विषकुंभ योग में पैदा होता है उस बच्चे को अगर मेडिकल लाइन में भेजा जाए तो बड़ा लाभ होता है। जैसे कि साइंस लाइन में भेजा जाए, आगे जाके वो बच्चा एलोपैथी, फिर होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, ये सब डॉक्टर बन सकता है। वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, एक अच्छा सर्जन बन सकता है, एक अच्छा नर्स कोई व्यक्ति बन सकता है। तो जो विषकुंभ योग है उन लोगों को मेडिकल क्षेत्र में, दवाइयों के क्षेत्र में बहुत लाभ होता है। कोई अच्छी मेडिकल की दुकान खोल सकता है तो उसे बड़ा लाभ होता है। और ये भी कहा गया है कि जो बच्चा विषकुंभ योग में पैदा हुआ हो उसके हाथ से अगर दवाई ली जाए तो वो दवाई भी फलदायी होती है। विषकुंभ योग में जो भी बच्चा पैदा होता है वो बड़ा बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, स्वमानी, स्वाभिमानी, नॉलेजेबल, कैपेबल, स्मार्ट बच्चा होता है। लेकिन इस योग के खराब प्रभाव की वजह से वो बहुत मेहनत करने के बावजूद उसे उसकी मेहनत के हिसाब से उसकी उन्नति, प्रगति, विकास नहीं होता। वो व्यक्ति को उसको समाज के अंदर वो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसका वो हकदार होता है।
वो बच्चे को जो रिश्तों का प्यार मिलना चाहिए वो भी थोड़ा कम मिलता है। वो अंदर से बहुत ही खालीपन और अकेलापन महसूस करता है। छोटी छोटी बातों को उसे बहुत ज्यादा टेंशन आ जाता है, क्योंकि विश्व के भगवान यमदेव और ग्रहों में है उसके स्वामी राहु देवता, इसलिए विश्व को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। अगर कोई व्यक्ति का जन्म विषकुंभ योग में हुआ हो तो किसी अच्छे विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से शिव मंदिर के अंदर जाकर या फिर दुर्गा माता के मंदिर में जाकर विषकुंभ योग की शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपको इस बारे में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।